नमस्कार। आपने मेरे YouTube चैनल को बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। अभी तक 51 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 425 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बन गए हैं और 13,000 से ज़्यादा व्यूअर्स है। आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी 1,000 तक पहुंच सकूंगा। आज का एक थोड़ा सा एडिटोरियल कमेंट जैसा एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो मैंने पिछले हफ्ते, जबकि राहुल गांधी A1 A2 करके कुछ मुद्दे उठा रहे थे अंबानी और अडानी के बारे में, जबकि ओम बिरला स्पीकर, आप उनका नाम नहीं ले सकते ऐसा कह के उनके ऊपर अटैक कर एक प्रकार से उनको रोक रहे थे। फिर चाहे अमित शाह रहे, चाहे अनुराग ठाकुर रहे, ये भी उनको बचाने में आ गए थे। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी एक प्रकार से शेल में गए हैं। एक प्रकार से 32 ये जो उनको चाहिए था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए, उनको नहीं मिला था। इसके लिए वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, ऐसा मुझे लगा। यानी वो ग्रीक में एक ऐसा एक स्टोरी है विच इज अ मिथ, कि जब स्टॉर्म आता है तब शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जो होता है वो अपनी गर्दन एक प्रकार से सैंड में छुपा के अपने आप को बचा लेता है। मुझे ऐसा लगा कि इस अटैक को, राहुल गांधी के इन शाब्दिक अटैक को एक प्रकार से फेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब दिए बगैर मुझे ऐसा लगा कि क्या वो शेल में चले गए हैं, क्या वो ऑस्ट्रिच जैसे एक प्रकार से खुद को छुपा रहे हैं, क्योंकि वो 32 की जो गैप है टू गेट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसकी वजह से ये हो चुका है। और दूसरी बात, चाहे लेफ्टिस्ट रहे चाहे राइटिस्ट रहे, दोनों को सवाल पूछना पसंद नहीं है। हमने जो किया वो किया, बस वो आप मानो क्योंकि हमने अच्छा ही किया। अब सवाल तो आएंगे ही, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल तो एक सवाल है, इसके लिए तो डेमोक्रेसी जिंदा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी एक प्रकार से अपनी गर्दन छुपा रहे थे जबकि पार्लियामेंट में ये डिबेट हो रहा था। महाराष्ट्र में आएंगे, जबकि बदलापुर की घटना हुई, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सामने आके इस बारे में कुछ जवाब देना चाहिए था। जो घटना हुई उसके ऊपर हम कार्रवाई इमीडिएटली क्या कर रहे, लेकिन वहां एकनाथ शिंदे आ गए चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जो कहा वो तो एक अलग ही कहा कि इसी प्रकार की घटना कहीं हुई थी, हमने 2 महीने में, और उनको फांसी की सजा भी हो गई। क्या 2 महीने में ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फासला इस देश में होता है? फिर एक क्लैरिफिकेशन जैसा नहीं दूसरी ओर से आ गया कि ये तो घटना 2022 में हुई थी, आज 2024 है और अभी वो प्रोसीडिंग या जो भी कुछ है केस का है, फिर बोला गया। तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, लीडर कौन अच्छा है ये तभी पता चलता है जब ऐसे माहौल में कोई लीडर सामने आके, नहीं इसके ऊपर हमारे ये कमियां रही होंगी, हम उसको सुधार रहे, ये आके कहे। सो ना नरेंद्र मोदी कुछ A1 A2 के बारे में जवाब देने के लिए तैयार थे, ना देवेंद्र कुछ बोलने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जैसी, क्या ये अपनी गर्दन छुपा रहे हैं? क्या ये गोइंग बैक टू द शेल्स है? देवेंद्र फडणवीस को भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के बारे में के सामने वो तो टिक नहीं पाएंगे, क्या इसके लिए वो शेल में जा रहे हैं? ये मेरा मानना है कि नरेंद्र देवेंद्र दोनों एक प्रकार से अपने आप को बचा रहे, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी कमेंट्स बताइए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।